हाय लो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि स्पॉट रेजिस्ट्रेशंस के बारे में बहुत सारी चीजें चल रहा है। आप सभी को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि स्पॉट रेजिस्ट्रेशंस होता क्या है। स्पोर्ट में बहुत लोग स्पोर्ट्स और स्पोर्ट में फर्क नहीं कर पाते हैं, सो आज इसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। और स्पोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है। 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है, वो भी हम जानेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सर कैसे सिलेक्शन होता है, क्या उसकी क्राइटेरिया है, किस तरीके से होगा, उसके बारे में पूरी फुल्ली बात करने वाले हैं। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर और स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, देखो सबसे पहले दो भागों में हम इस चीजों को कन्वर्ट करते हैं कि सर जी स्पोर्ट के अंदर सबसे पहले स्कूल भी है और आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर भी आपको जानना है, ठीक है। अब ये स्कूल और कॉलेज दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि स्कूल का रजिस्ट्रेशन स्पोर्ट का आ चुका है। क्लास 6 और 9 का स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन, अधिकतर स्कूल का जो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑफलाइन होता है। लास्ट ईयर भी ऑफलाइन ही हुआ था और इस बार भी ऑफलाइन ही हो रहा है। इसका मतलब क्या सर, क्या कॉलेज वालों बच्चों का स्पोर्ट का रजिस्ट्रेशन जो होगा, क्या वो आपका जो है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? जामिया के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हर बार कॉलेज के लिए जो है स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होती है, लेकिन हो सकता है कि इस बार आपको क्या देखने को मिले, ऑफलाइन देखने को मिले, ठीक है। लेकिन कोई कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर जो चीज आप हमें बता रहे हैं, क्या वो स्कूल के बारे में बता रहे हैं? सबसे पहले स्कूल 6 और 9 का होता है। 6 और 9 का और 11th के एंट्रेंस का स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन 6 और 9 का साथ में एग्जामिनेशन होता है, इसलिए 6 और 9 का स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन आ चुका है। ये स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन या स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन जो होता है आपका, ये कुछ सीट्स इसके अंदर जामिया वैकेंट रखती है या फिर हो जाती है, रह जाती है। और अधिकतर चांसेस होता है कि स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन के अंदर सेल्फ फाइनेंस स्कूल में आपका सिलेक्शन हो। अच्छा सर, ये सिलेक्शन होता कैसे स्पोर्ट के अंदर? चाहे किसी भी कोर्सेज के अंदर, चाहे कॉलेजेस ले लो, चाहे आप स्कूल ले लो, स्पोर्ट का रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा एडमिशन होगा कैसे, क्या तरीका एक्चुअल में समझते हैं। अगर इस बार जामिया मिलिया इस्लामिया का कट ऑफ गया है 90, मान के चलो, या कट ऑफ गया है आपका 88 मान के चलो, या कट ऑफ गया है आपका 82 मान के चलो, जो भी कट ऑफ गया है, चाहे वो बॉयज का हो चाहे वो गर्ल्स का हो। चलो मानते हैं कि बॉयज का कट ऑफ जो गया है वो 90 गया था लास्ट लास्ट, उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जिन बच्चों का नंबर 89 है, जिन बच्चों का नंबर 88 है, उनके चांसेस 99% है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो एक मार्क्स कम थे जिन बच्चों का, 2 मार्क्स जिन बच्चों का कम था, उनका सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल 99% है। हो सकता है कि 100% में उनका सिलेक्शन हो जाए। अब आप बोलोगे नहीं सर मेरे तो 75 थे, क्या मेरे सिलेक्शन हो जाएंगे 100 में से? तो सर ये पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज्यादा गैप है। क्योंकि स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन अगर आपका 1000 बच्चा एडमिशन कर, वो आपका फॉर्म फिल करता है, तो 1000 में से 10 बच्चों का भी एडमिशन नहीं होगा, मैं मुझे इतना पता है। 5-7 बच्चों का एडमिशन होगा, या हो सकता है 10 का हो, 15 का हो, या 20 का हो, या 30 का हो, अगर सीट ज्यादा खाली है तो उन बच्चों का होगा जो कट ऑफ के आसपास भटकते हुए मिलेगा। जो बच्चा 89 होगा, जो बच्चा 88 होगा, जो बच्चे का 87 होगा, ये 3-4 मार्क्स के आसपास ही भटकेगा। अब गर्ल्स का सिलेक्शन अगर यहाँ पे 75 में हुआ है या 75 में होगा, तो हमारा सिलेक्शन लास्ट लास्ट तक 75 तक लेके गया। अगर स्पोर्ट आ जाता है तो हो सकता है कि 74 में हो सकता है कि 73 में हो सकता है कि 72 में हो। बहुत ज्यादा गैप में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये स्पोर्ट का जो है क्राइटेरिया होती है, और हर एक बच्चा इसको फॉर्म फिल नहीं कर सकता। वो बच्चा इसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है जो बच्चा जामिया मिलिया इस्लामिया का एग्जाम दे देता है। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो और आप इससे पहले एग्जाम दे चुके हो 2026 में ही, और आपका नाम नहीं आया, तो वो बच्चा इसके अंदर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर कॉलेज के अंदर भी स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन निकलता है, और अलग अलग कोर्सेज के लिए निकलता है। जो कॉलेज चाहे वो किसी बैचलर कोर्सेज के लिए हो, मास्टर कोर्सेज के लिए हो, चाहे सीयूईटी के द्वारा हो, सीयूईटी द्वारा तो ना के बराबर ही होता है, लेकिन जो जामिया खुद से कंडक्ट कराती है उसके अंदर स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन बिल्कुल आता है। अब बात आती है सर, चलो ठीक है यार स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्या क्या क्राइटेरिया? मैंने बोला यही क्राइटेरिया, आपके कट ऑफ के हिसाब से आप कितने करीब हो अपने कट ऑफ के, ये आपको इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। और ज्यादा पैनिक भी नहीं होना है। पैनिक बच्चे होते हैं कि सर मैंने स्पोर्ट में भी फील किया, मेरा नहीं हुआ। बेटा आपके मार्क्स नहीं होंगे इतने, है ना। आपके मार्क्स भी तो जामिया जब लिस्ट निकालेगी, चाहे किसी भी कोर्सेज का, जैसे क्लास 6-9 का रजिस्ट्रेशन अभी 16 तारीख को ही आपको लिस्ट निकालेगी कि भाई कौन कौन बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो उस लिस्ट के साथ कट ऑफ भी आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा?
कट ऑफ देखने को भी मिलेगा। ये कट ऑफ आपको पता चलेगा कि गर्ल्स के सिलेक्शन कितने मार्क्स में हुए, बॉयज का कितने बच्चों का हुआ, कितने मार्क्स में हुए। इसी तरीके से सारे आपको पता चलने वाला है। आपको कहाँ पे, आपको मेन वेबसाइट पे जामा मिलिया इस्लामिया का रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा स्पोर्ट का। ठीक है, तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है। और फॉर्म फिल करने का जामा स्कूलिंग का जो डेट दिया है, अभी डेट दिया हुआ है 16 जुलाई को, है ना, जून को, सॉरी 16 जून को। ठीक है, और 17 और 18 का आपका एडमिशन हो जाएगा जुलाई में ही। ठीक है, 2 दिन, एक दिन के बाद ही 16 को हुआ, 17-18 को आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब जो दिल्ली के आसपास है उनका जल्दी होने के चांसेस है। अदरवाइज जो बच्चे हमारे काफी करीब है उनका हम बिल्कुल ऑफलाइन सेंटर से हम खुद जा करके उनका फॉर्म और सबमिशन करवाएंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर। ठीक है, तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है। चलो भाई, ये कट ऑफ के बारे में आपको पता चलना था। और ये कट ऑफ के बेस्ड पे ही होता है। बच्चों का कमेंट्स होता है कि सर हम लोग किस तरीके से, क्या हम लोग 76 है, 79 है, क्या हम लोग का सिलेक्शन हो सकता है? तो बेटा लास्ट कट ऑफ उठा के देखो, लास्ट कट ऑफ सेकंड लिस्ट में कितना गया है। कट ऑफ के आसपास अगर आप भटक रहे हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस है, अगर आसपास आप नहीं हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। याद रखिएगा, ऐसी चीजों को, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। जय हिंद।